हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर का परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इस पार्ट में हम लोग तत्वों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तत्वों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्गीकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, इसको हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। हम लोग मान लेंगे कि यह व्यक्ति किताबों का पाठक है, यानी किताबों में दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति है। शुरुआती दिनों में उसके पास 5 से 10 किताबें थी, जिसको वह घर में कहीं पे भी रख देता था, तभी भी उसको बुक्स ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, किताबें ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। ठीक है, परंतु कुछ दिनों बाद क्या हुआ, बुक्स का नंबर बढ़ गया। ठीक है, और किताबों का नंबर पहुंच गया 50 से 60 के आसपास। तब उसको क्या खरीदना पड़ा, बुक शेल्फ। बुक शेल्फ खरीदने के बाद उसने क्या किया कि उस बुक शेल्फ में सभी बुक्स को सहेज कर रख दिया। ठीक है, जिससे उसको बुक्स पढ़ने में आसानी होती थी और कोई भी बुक टाइम पर मिल जाती थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, बुक्स का नंबर और भी बढ़ गया और बुक्स का नंबर इस बार पहुंच गया 1000 के आसपास। ठीक है, तो उसने क्या किया, ऐसे ही बहुत सारी अलमारियां खरीद ली, फिर भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तब उसने क्या किया, किताबों का वर्गीकरण करना शुरू किया। जैसे कि उसने एक अलमारी में विज्ञान से संबंधित किताबें रख दी, दूसरी अलमारी में इतिहास से रिलेटेड और तीसरी में गणित से रिलेटेड। ऐसे ही वो क्या करता गया, किताबों का वर्गीकरण करता गया, जिससे कि उसे किताबें ढूंढने में आसानी होती थी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को क्या समझ में आता है, हम लोगों को समझ में आता है कि हम लोग वर्गीकरण क्यों करते हैं। ठीक है, और वर्गीकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, हम लोग किसी भी चीज को आसानी से ढूंढने के लिए या फिर किसी भी चीज का आसानी से उपयोग करने के लिए वर्गीकरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, और वर्गीकरण का मतलब होता है किसी चीज को अच्छे से कहीं पर सहेज कर रखना। तो हम लोगों ने वर्गीकरण का मतलब समझ लिया है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि हमें तत्वों का वर्गीकरण क्यों करना चाहिए, हम लोग तत्वों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। ठीक है दोस्तों, 18वीं शताब्दी से खोजे गए तत्वों की संख्या में वृद्धि हुई। सन 1800 में लगभग 30 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, इन तत्वों के व्यवहार और गुणों को याद रखना मुश्किल था, इसलिए तत्वों को उनके गुणों के अनुसार वर्गीकृत करना महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ यह हम लोगों को और दूसरी चीजों में भी मदद करता है, जैसे कि यह समझने में हमारी मदद करता है कि विभिन्न तत्व अलग अलग यौगिक कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कक्षा 9वीं तक क्या क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमने कक्षा 9वीं तक सीखा हुआ है कि हमारे चारों ओर पदार्थ तत्वों, यौगिक और मिश्रण के रूप में मौजूद हैं। ठीक है, और तत्वों में एक प्रकार के ही परमाणु पाए जाते हैं। तत्व क्या होते हैं दोस्तों, जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक प्रश्न आता है, क्या आप जानते हैं कि आज तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है। वर्तमान में 118 कुल तत्व हमें ज्ञात हैं। इन सभी में अलग अलग गुण होते हैं। इनमें से केवल 94 यानी 94 तत्व स्वाभाविक रूप से हमें ज्ञात है, यानी प्राकृतिक रूप से हमें ज्ञात है, और बाकी तत्वों को मनुष्य ने कृत्रिम रूप से बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि विभिन्न तत्वों की खोज की जा रही थी, तो वैज्ञानिकों ने इन तत्वों के गुणों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया। ठीक है, और शुरुआती समय में तत्वों के वर्गीकरण करने का सबसे पहला प्रयास हुआ, और यह प्रयास धातु, अधातु और धातु सदृश्य के रूप में ज्ञात तत्वों को सामूहिकृत करने में हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन एंड आंसर यानी प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इस पार्ट को पढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान क्या है। परमाणु द्रव्यमान को किसी दिए गए तत्व के एक परमाणु के कुल द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, किसी तत्व के एक परमाणु का कुल द्रव्यमान जो भी होता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक क्या है। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी तत्व के प्रोटॉन संख्या के रूप में भी ज्ञात परमाणु संख्या उस तत्व के हर परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या है। और परमाणु संख्या से हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम लोग किसी भी तत्व को परमाणु संख्या से पहचान सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, परमाणु त्रिज्या क्या है। परमाणु त्रिज्या एक परमाणु के नाभिक से उसके इलेक्ट्रॉन के सबसे बाहरी कक्षा की कुल दूरी है। ठीक है दोस्तों,
परमाणु त्रिज्या क्या है दोस्तों? परमाणु त्रिज्या उसके नाभि से उसके इलेक्ट्रॉन के सबसे भारी कक्षा के बीच की दूरी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।